गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह सुबह मैं सबसे पहले नहा धोकर पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इन लोगों के लिए बनाती हूँ पोहा। मैं तो खाती नहीं हूँ, इन लोगों के लिए बनाती हूँ। मैं इन दोनों को देती हूँ, सर्व करती हूँ और उसके बाद मैं तन्नू को भी देती हूँ। वो उधर बैठ के खाती है और मैं अपने लिए कट कर लेती हूँ ढेर सारे फ्रूट्स। मैं खाती हूँ सबसे ज़्यादा अमरूद, जितना हो सके मैं चबा जाती हूँ, खा जाती हूँ। मेरे को मतलब खाने में प्रॉब्लम होती है सुबह सुबह, बट मैं खा जाती हूँ फ्रूट्स। और फ्रूट्स खाने के बाद जितना भी बचता है मैं दीदी के लिए रख देती हूँ। और फिर मैं देखती हूँ कैस्पर को बाहर जाना होता है। वो हमेशा आजकल ना गेट के पास ही सोता है, गेट के पास जाके बैठ जाता है, खड़ा हो जाता है और कभी कभी आवाज़ भी लगाता है कि इसको बाहर जाना है। और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरे लड्डू गोपाल। आज का श्रृंगार मैंने इनका कुछ ऐसा किया था और मैंने इनको ग्रे कलर का ड्रेस पहनाया था। और यहाँ मैंने कर दिया था ब्लिंकिट से एक ट्राईपॉड ऑर्डर, जो कि बहुत सस्ता था। मुझे पता नहीं कैसा आएगा, मैंने ओपन करके देखा तो मुझे पहले तो इसे ठीक लगा। मैं हंस रही थी और फिर मैं खोल रही थी। तन्नू पूछ रही थी क्या है, मैंने कहा ये है, तेरे को मैंने रिप्लेस कर दिया। फिर मैं हंसकर बोलने लगी, तन्नू देखने में भी तेरे जैसा है, बिल्कुल स्लिम एंड ट्रिम। और फिर मैंने तन्नू को मतलब फ़ोन पकड़ाया, मैं इसको ही परेशान करती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि मुझे एक ट्राईपॉड जैसा भी वो ले लेना चाहिए, ताकि मैं किसी और को ना परेशान करूँ अपने वीडियो के लिए। और मैं ऐसे ना मतलब इसको जोड़ तोड़ रही थी जैसे भी मैं समझ रही थी इसका। और कैस्पर और स्मोकी को देखो, ये लोग ऐसे देखते हैं, कोई भी चीज़ बाहर से आता है पता नहीं मतलब क्या अद्भुत चीज़ देख लियो, ऐसे घूरते हैं ये लोग। और फिर मुझे ना समझ नहीं आता इस ट्राईपॉड का कुछ, मेरे को गुस्सा आता है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने पैसे वेस्ट कर दिए, जितने भी हो पैसे तो पैसे होते हैं, मैंने वेस्ट कर दिए। क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये लगेगा कैसा और लगेगा कैसे। और मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं इरिटेट हो रही थी, फिर मैं परेशान हो रही थी। फिर मैंने कहा चलो इसे कोने में फेंक दो, क्या ही कर सकते हैं। पर फिर मैंने किसी से सलाह ली, मेरे परम मित्र से, और फिर मैं उस पर भी चिल्लाई। मैंने उसके साथ भी बहस किया और उसके साथ बहस करने के बाद मुझे पता चला चलो किसी तरीके से नहीं, पर ये एक तरीके से तो काम आएगा। तो जैसे भी हो, जितने का भी आया हो, थोड़ा बहुत तो काम आ ही जाएगा। तो चलो ठीक है, रख लेते हैं। हम रिटर्न नहीं करते, वैसे भी रिटर्न होता नहीं है ब्लिंकिट में, बट रिप्लेस हो जाता है। और रिप्लेस लेने फिर वो आए नहीं। और मेरी हरकतें ना थोड़ी उल्टी सीधी है। मतलब सुबह सुबह तो मैं फ्रूट्स खाती हूँ और दोपहर के टाइम पे मैं अपने लिए नूडल्स बना लेती हूँ। जो भी देखेगा पागल ही कहेगा। बाहर क्लाइंट आ जाती है तो मैं अपना बॉल लेके आ जाती हूँ तन्नू के पास। तन्नू ना लंच कर रही होती है आज अकेले बैठे बैठे, तो मैं सोचती हूँ आज मैं तन्नू के साथ ही लंच कर लेती हूँ। मैं गेट लगा देती हूँ और फिर मैं तन्नू के साथ लंच करने चली जाती हूँ। जैसे ही मैं नूडल्स खाती हूँ ना, और मुझे पता चलता है मैंने बहुत मिर्ची डाली है इसमें, बट मज़ा आने वाला है गाइस, ये है बुलबुल छपरी, ये बनाती है ब्लॉग। ठीक है, सो आप लोग प्लीज़ इसका ब्लॉग देखा करें, सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। बुलबुल छपरी को बुलबुल छपरी को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। बुलबुल छपरी का चैनल, बुलबुल छपरी का चैनल का नाम है बुलबुल छपरी। मैं कोई छपरी वपरी नहीं हूँ, ये है छपरी। वापस आ रहे हैं और घर की चलाओ। दीदी दादी लग रही है। मैं घर आ गई थी, दीदी के साथ बाहर गई थी। घर आने के बाद मुझे आज एक लुक क्रिएट करना था। नवरात्रि आ रही है तो लुक क्रिएट करना था। तो मैं उसके लिए अभी अलमारी से, मेरे पास मैंने लास्ट ईयर एक घाघरा चोली मंगाया था, तो मैं वो निकालने वाली हूँ। थोड़ा सा लूज था, अब पता नहीं एक साल में मैं थोड़ी मोटी हुई हूँ पतली हुई हूँ, पहन के पता चलेगा, पता नहीं क्या हुआ है। तो मैंने कैमरा तन्नू को पकड़ाया है। मैंने ब्लिंकिट से आज एक क्या मंगाया, ट्राईपॉड। बहुत ही बेकार आया है, चलो पर मैं यूज़ करूँगी क्योंकि ब्लिंकिट में रिटर्न नहीं होता, यूज़ करना पड़ेगा, पैसे बर्बाद नहीं कर सकते हैं वैसे। इतना गुस्सा आता है ना कभी कभी, कांड करती हूँ मैं घर पे बैठे बैठे। दीदी का फोन नहीं है, सॉरी। और ये अलमारी बहुत फैली पड़ी है, इसको इग्नोर करना। फैली हुई है, फैली कुछ तो गिरा। दिस इज माई घाघरा चोली, भारी है, कॉटन का है बिल्कुल। अब देखते हैं कैसा लगेगा पहनने के बाद। इसमें सारे कैस्पर के बाल लगे हुए हैं, हमारे ना हर एक कपड़े में कैस्पर के बाल लगे हुए होंगे, कपड़े में, खाने में, सब जगह पे। अब आदत हो गई है हमें ऐसे जीने में। दिस इज माई चोली, इसको ही तो चोली बोलता है, हाँ इसको चोली ही बोलता है। दिस इज माई चोली और दिस इज माई घाघरा।
दिखाऊं? हमारे घर पे ना स्पेस कम है। घाघरा घाघरा, वाह सुंदर है ना। अभी मेरे को लगता है कि और मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ, तो मुझे लगता है ये मेरे को अब बहुत फिट आएगा और बहुत अच्छा भी लगेगा। मैं सोच रही दुर्गा पूजा में एक दिन मैं ये पहनूं, एक दिन गुजराती लुक, एक दिन बंगाली लुक, है ना। वाओ, आई लव इट। बट मुझे इसे ड्राई क्लीन कराना पड़ेगा दुर्गा पूजा के पहले। अब मुझे फिट आएगा। पिछले साल मैं लगता है मैं पतली थी, अब मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ, तो ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट फिट आएगा। और अब मुझे अच्छा भी लग रहा है। पिछले साल ना मैं देख के उदास थी, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट था जब ये आया था ना, जब मैंने ऑर्डर किया था। ये मैंने इंस्टाग्राम से ऑर्डर किया था। बहुत ही सुंदर, बट क्वालिटी अच्छी है। बट मुझे ना मतलब अपनी फिटिंग का नहीं, मतलब काफ़ी बड़ा था और मैंने इसे फिटिंग कराया था, तो उतने अच्छे से फिट हो नहीं पाया था ये। पर मुझे लगता है अब हो जाएगा, क्योंकि मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ, तो हो जाएगा। अब मैं पहन के देखूँगी। और ये मेरा घाघरा और चोली तो दिखा दिया, और दुपट्टा ये सिंपल है। और इसमें ना ऐसे छोटे छोटे मिरर्स लगे हुए हैं, फ्लावर्स बने हुए हैं। और एक साइड है, ये वाला साइड तो इसका ऐसे पीछे जाके ना ऐसे रहता है, मतलब कुछ करते हैं, मैं बताऊंगी बाद में जब मैं पहनूंगी तब दिखाऊंगी। ये एक साइड है पल्लू वाला साइड, मतलब उल्टा पल्लू लेता है घाघरा में, तो ऐसे लेते हैं। तो पल्लू वाले साइड में ना ऐसे शेल्स लगे हुए हैं, काउरी शेल्स। बहुत ही सुंदर। मुझे ये सब पसंद नहीं है उतना, बट हाँ इसमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि ब्लाउज में भी इसके ना चोली पे भी लगा हुआ है, तो मस्त लग रहा है। तो मैं जब लुक क्रिएट करूँगी और मैं खुद अपना मेकअप करूँगी, सीखा है मैंने, मतलब सीखा नहीं है, आता था, बट मैं करने लगी हूँ, तो मुझे ना कॉन्फिडेंस आ रहा है धीरे धीरे। तो मैं खुद अपना लुक क्रिएट अब मैं थोड़ा सा जया का हेल्प कर दूँगी और फिर मैं जाऊँगी वीडियो बनाने। बट बनाना पड़ेगा, ऐसे हम वो नहीं कर सकते। बिग बॉस शुरू हो गया है क्या गाइस? बिग बॉस का कीड़ा, बिग बॉस का कीड़ा है यहाँ पे सबको। आधी आधी रात तक जाके बिग बॉस देख के ही सोएंगे, वरना इनको नींद नहीं आएगी, ऐसा सिस्टम हो गया है यहाँ पे। और इनके चक्कर में थोड़ा थोड़ा मुझे भी, सच बताऊँ तो मेरा मन नहीं कर रहा है बनाने का। मेरा इस टाइम पे नींद आ रहा है, पर जब मैं रात को सोने जाऊंगी तब नींद वींद सब जाएगी, पता नहीं नानी के घर, नींद अपनी नानी के घर भाग जाती है। जब वीडियो चल रहा है ये सारा सुनाया मैंने। एक मिनट रुको 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 रुको, एक मिनट दिखाओ, एक मिनट तो दिखाओ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसकी शक्ल देखो भगवान। शुरू होगा ना आधा घंटा बाद, तो बंद कर दो इसे। आधे घंटे बाद शुरू होगा। हम करेंगे ये सब तय। तुम ये बाहर, अच्छा तुम ये लेके आओ। क्या लेके आई हूँ? क्या बाहर क्या? स्टैंड कब खरीदा तुम? आज ब्लिंकिट से। हैं? वो सुबह में क्या कर रही थी? तुम कहाँ थी? तुम्हारे सामने ही तो मैं ऐसे कुछ लाइट कर रही वाला थी। दीदी लेके आई थी वो है, मैं तो ये समझ वो रही नहीं थी। है, ये मैंने ब्लिंकिट से मंगाया, सस्ता और टिकाऊ। नहीं पता, नहीं टिकाऊ का बाद में पता चलेगा, बट सस्ता है। कितने का? गैस करो गाइस, गैस करेगी जया। रुको मैं इससे पूछती हूँ। हाँ जया का गैस देखते हैं। 1000 कितना? 1000। गाइस जया 1000 रुपये बोलिए, 1000 रुपये में मेरे 3 स्टैंड आ जाते ऐसे। में इतना सस्ता? वैसे 350 का था, और डिलीवरी चार्ज वगैरह मिला के ऐसा कुछ आया है 370। सही है ना? और थोड़ा सा स्पेस भी देखना कम घेरता है ये, है ना, पतला सा है। वो हमारा वो रिंग लाइट वाला। ये तुम इसलिए झगड़ा कर रही थी उससे? झगड़ा नहीं कर रही थी यार, मतलब थोड़ा सा बहस कर रही थी, झगड़ा नहीं बोलते हैं उसे। बहस कर रही थी, मतलब ना बाद में बताऊंगी स्टैंड की कहानी। मेरे को ऐसा लग रहा था मैंने पैसे वेस्ट कर दिए, बट थोड़ा बहुत काम चलाऊ है, जितने का आया है ठीक है उस हिसाब से, है ना। ये ऐसे तो लग जाएगा, बट इसको हम मोड़ के ऐसे नहीं कर सकते, सीधा नहीं कर सकते। हाँ
बस ना मेरा हेयर कर्ल कर देना थोड़ा सा, पहले देख लूँगी मैं, हेयर कर्ल करना है, जूड़ा बनाना है, जो भी, बाकी मैं मेकअप तो कर लूँगी खुद। एक बार पहना था, वो क्या किया था ऐसे सामने से? वो ना मैंने ऊन था ना, ऊन मैंने वैसे वो थ्रेड से देखा था, बट मेरे पास ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं था, तो वो कपड़ा नहीं, स्वेटर बनाता है ठंड में ऊन, वो था हमारे पे वाइट, और रेड भी नहीं था, वो पूरा गाजरी कलर था। और उस दिन मेरा मूड खराब था, मेरे सर पे थोड़ा तो तेल भी लगा हुआ था, और हम सारा ना दुर्गा पूजा का सारा काम करके गए थे, मतलब गरबा नाइट में गए थे, और ना ऐसे पूरी चंपू सी लग रही थी, और मूड वैसे खराब हुआ था काम करके, पता बहुत लेट गए थे, मेरा जाने का मन नहीं था, बट मैंने ना एक कपड़ा खरीद लिया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था मतलब जब खरीदा तो पहन के जाना चाहिए गरबा खेलने। हाँ ड्रेस खरीद लिया था दुर्गा पूजा का, यही ड्रेस खरीदा था मैंने, वो नेक्स्ट नहीं सॉरी लास्ट ईयर यही वाला घाघरा चोली खरीदा था। और कितने का खरीदा था याद है? 35 बट नहीं, उसका ना कपड़ा अच्छा है, ऐसा मतलब मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि मैं पागल बन गई, कपड़ा अच्छा है। और उस वाले साइड से ना सारे कपड़े अच्छे आएंगे, बस कि साइज़ में थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि ऑनलाइन बड़ा हो तो छोटा कर सकते हैं, बट अगर छोटा हो जाए फिर हम थोड़ी ना इतना महंगा खरीद के किसी को दे देंगे, और शायद उसमें रिटर्न होता नहीं होता, पता नहीं, उतना नहीं चेक किया था मैंने। सही अच्छा तो लग रहा था, बट वो तुमने जो लुक किया था वो अच्छा लगा था। और यहाँ पर हमने एकदम सब कुछ सेट कर दिया है, कपड़े तय लगाकर अपना बिस्तर भी कर लिया है चकाचक। और यहाँ पे ना हम ऐसे जब क्लाइंट्स आती है तो हम ऐसे कर्टन्स लगा देते हैं, और ऐसा कुछ पता नहीं चलता कि इधर हमारा छोटा सा प्यारा सा रूम है, यहाँ पे हम सोते वगैरह। अगर किसी की तबीयत भी ख़राब हो ना, इधर जैसे लड़कियों में से किसी की मतलब कोई तबीयत ख़राब हो या कोई भी परेशानी हो, इधर हम लेट जाते हैं, या हमारी खुद की भी हो तो हम इधर लेट जाते हैं, और यहाँ पे क्लाइंट का फिर काम करते हैं। कुछ पता नहीं चलता कि पीछे हमारा छोटा सा रूम है और यहाँ पे हम काम करते हैं आराम से। और जब रात हो जाती है तो मतलब स्पेस कम है ना, तो हम सारे सामान को साइड करके फिर झाड़ू पोछा करते हैं, साफ़ सफाई कि हम यहाँ पे रहते हैं। हम बताते भी नहीं है ज़्यादातर क्लाइंट को, जो हमारे रेगुलर क्लाइंट हैं हम उनको बताते हैं कि हम यहाँ पे रहते भी हैं और मतलब काम भी करते हैं। छोटा सा सेटअप है, मैं और दीदी रहते हैं, हम लोग रहते हैं 3, और जया रहते हैं, हम तीनों रहते हैं। फ़िलहाल जया तो चली जाएगी कुछ दिन बाद, जया 2 साल हो गए जया हमारे साथ है, और बिल्कुल काम सीख गई है जया, एकदम प्रोफेशनल बन गई है, और जया जाके अपना खुद का काम करेगी। और फिर छोटा सा रूम है, तो हमें ना हम 2-3 जने के लिए कुछ और या कोई दूसरा रूम नहीं लेना चाहते, बहुत एक्सपेंस है। और हम 5 साल हो गए इसी जगह पर काम करते हैं, और क्लाइंट्स भी बन गई है, तो हम ऐसे छोड़ के कहीं और जा भी नहीं सकते। जा सकते थे बट हम इसीलिए नहीं जाना चाहते कि हमारी क्लाइंट्स बन गई है, सारा काम यहाँ पे है, और बहुत अच्छी क्लाइंट्स बनी है सारी क्लाइंट्स, मतलब आधे से ज़्यादा क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा अच्छी है। रोटी बनाई है दीदी ने बड़ी मेहनत से, मेरी दीदी थोड़ा सा काम करती है ना, इसका सर घूम जाता है। देख रही है क्योंकि सच में घूम जाता है। और हम लोग खाएंगे भी खाना। लाइट जला दूँ दूसरा दाड़ा स्टार्ट अच्छा ना करना है, एकदम पौरान भेरे अच्छे। देखा गाइस, मैंने कहा था ना बिग बॉस देखे बिना नींद नहीं आती इन लोगों को, खतरनाक आदत बनाई है इन लोगों ने। अभी शुरू हुआ है बट सांस नहीं ले रही है, स्टार्ट करो कर रही है। देख के बाद दीदी तो एकदम तो क्वेश्चन दी वीडियो ते बाल जरा देखना। और अभी हम लोग ना बिग बॉस देखेंगे और अपना डिनर करेंगे। नहीं है, वो शूट के लिए लद्दाख गए हुए हैं। लद्दाख गए हुए सलमान भाई। तो गाइज़ मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी, मैंने वीडियो में कहा था कि मतलब इसी वीडियो में मैंने आगे पहले ये कहा था कि मैं आज एक लुक क्रिएट करूँगी गुजराती वाला, और मतलब मैं कर नहीं पाई आज, क्योंकि एक क्लाइंट का कॉल आया था दीदी के पास कि मतलब उनको कल आना है शाम को, और सुबह वो कभी भी आ सकती है, वो मतलब दोनों टाइम आती है, शाम को भी आती है सुबह भी आती है, मतलब छुट्टी है, संडे है, सबका काम ऑफ रहेगा, तो वो शायद सुबह ही आए। तो दीदी ने मुझे कहा कि तू कल कर लियो लुक क्रिएट। पहले तो मैंने उससे बहस किया, छोटी बहन हूँ, बहस तो करूँगी, तो पहले तो मैंने उससे बहस किया, और फिर बहुत देर तक बहस करने के बाद फिर मेरा मुँह बन गया। जीत तो मैं ही गई थी बहस में, लेकिन मेरा मुँह बन गया फिर कि चल ठीक है, बोल रही है नहीं करती हूँ क्योंकि लेट हो जाता है। हम बात उसकी भी सही थी।
हम ना लेट हो जाते हैं। उस दिन मैंने मराठी लुक क्रिएट की थी और 3-4 बजे ये लोग तो मुझे मतलब मेरी हेल्प करके, मेरा मेकअप करके थोड़ा बहुत सो गए थे और मैं रात के 3-4 बजे तक पूरा शूट, क्योंकि अगर मैं इतनी मेहनत करके सज रही हूँ, इतना कुछ काम धाम कर रही हूँ, तो मेरे को 3-4-5 जो भी जितना मेरा मन हो, मेरा रील तो बनाऊंगी ना कुछ। तो फिर मैं रील बना रही थी और 3-4 बज गए थे। और फिर भी मैं गई कब, जब दीदी ने डांटा कि आ जा अब सो जा, ऐसे चिल्लाया मेरे पे, तब जाके मैं अंदर गई। फिर भी आधा से ज़्यादा सामान बिल्कुल सा, जैसे हम कुछ भी करते हैं ना, या फिर हम कहीं जैसे शादी में जाना होता है, मैं पड़ोस की शादी हो, फिर भी हमारा घर ज़्यादा फैल जाता है, तो वैसे ही सब कुछ फैल जाता है। और मैंने रात को समेटा भी नहीं। रात को क्या सुबह हो गई थी, सुबह के 4 बज गए थे, मैंने समेटा भी नहीं, ऐसा ही हो जाता है। तो फिर दीदी ने कहा अभी तू मेकअप करेगी, वीडियो कब बनाएगी, रील्स कब बनाएगी, सब कुछ कब करेगी, इससे अच्छा तू कल ही बना ली हो। मैंने कहा ठीक है, फिर कल ही बना लूँगी। फिर मैं ना चुपचाप सब कुछ जो मैं निकाल रही थी कि मुझे वीडियो बनाना है, वो सब मैंने अंदर रख दिया। और फिर जब अंदर रखा तो दीदी बोली इतना टाइम तो तुझे समझाने में लगा और अब तूने 1 मिनट में मतलब कि 1 मिनट में मुँह बना लिया। तब भी मैं मुँह बना के सारा सामान मैंने फिर से अलमारी के अंदर रख दिया और मैं सोने लेटने चली गई। फिर मुझे याद आया कि जब मैंने वीडियो में बोला है कि मैं लुक क्रिएट करूँगी, तो मुझे एक बार सॉरी तो बोलना चाहिए, क्योंकि जो वीडियो देखेंगे वो तो सोचेंगे लास्ट में लुक मतलब दिखेगा ना, कि गुजराती लुक कैसे क्रिएट किया वो तो दिखेगा। तो फिर मुझे लगा कि मुझे सॉरी बोलना चाहिए, वरना पूरा वीडियो लोग देखेंगे, एंड में ऐसा कुछ दिखेगा नहीं, तो फिर वो यही बोलेंगे कि मतलब लोग कैसे फेक अपना जैसे डिस्क्रिप्शन लिखता है, टाइटल लिखता है वीडियो का, और लास्ट में कुछ होता नहीं है। पर मैं करूँगी लुक क्रिएट, क्योंकि मुझे करना ही है, तो मैं कल लुक क्रिएट करूँगी। और कल करूँगी तो और अच्छे से होगा। अभी मैं रात को करती ना, थोड़ा सा ऐसा होता कि जल्दी जल्दी, और नींद भी आती, और ये भी रहता दिमाग में कि सुबह क्लाइंट आएगी, तो जल्दी जल्दी सब करना पड़ता। तो मैं कल करूँगी और मैं बहुत अच्छे से करूँगी लुक क्रिएट। मैं अपना मेकअप खुद करूँगी, मैं कोशिश करूँगी अच्छे से करने की, मैं ऐसे वादा नहीं करूँगी कि मैं बहुत अच्छे से करूँगी, कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, सॉरी, मैं कल ज़रूर करूँगी। मैंने नया कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया है, तो बात करने में भी प्रॉब्लम होती है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से बात कर पाऊँ। और जब मैं ऐसे जल्दी जल्दी बात करना चाहती हूँ तो मैं कुछ और की जगह कुछ और ही बोल देती हूँ, और ऐसे ना मैं कैमरे पे अपना फोकस नहीं कर पाती, मैं ज़्यादा फोकस अपने आप पे ऐसे अपने आप को देख कर करती हूँ। तो वो बहुत मतलब मैंने बहुत सर्च किया, रिसर्च किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कैमरे में देख के ऑडियंस से बात करना चाहिए। तो मैं अभी नया सीख रही हूँ, नया सीख रही हूँ, और मैं अच्छे से सीख जाऊँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, एंड थैंक यू मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।